हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स कवर होंगे वो होंगे हमारे पास कौन कौन से। हम आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस में हमारी सारी केमिकल्स रिएक्शन हम कवर करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, सारी केमिकल रिएक्शंस हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा आ गया प्रॉपर्टीज़ से हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए, फिर हम आगे जाएंगे रिएक्शंस के ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास हैलोजन्स होते क्या हैं बच्चों। देखो हैलोजन्स की बात करते हैं तो हैलोजन हमारे पास होते हैं 17th ग्रुप के एलिमेंट्स। कौन कौन सा होगा, हम बात करेंगे फ्लोरीन की, ठीक है, हम बात कर सकते हैं क्लोरीन की, हम बात कर सकते हैं ब्रोमीन की, और हम बात कर सकते हैं आयोडीन की। ठीक है, जब ये कोई भी इनमें से एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट जब क्या करे, हाइड्रोजन जो हमारा होता है कार्बन से अटैच, इसको क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। ठीक है बच्चों, रिप्लेस हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन विद हैलोजन। तो जो हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो होगा हमारे पास एल्काइल हैलाइड। इसी को हम बोल देते हैं क्या, हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, देखो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास दिख रहा है साफ साफ एक कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसीज बच्चों, 4 में से 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है हाइड्रोजन से। एक हमारे पास क्या आ गई, Cl हमारा क्या हो गया, हैलोजन। तो एक वैलेंसी हमारी सैचुरेट हो गई किससे, हैलोजन से। तो हमारा क्या आ गया, हैलोजन डेरिवेटिव या एल्काइल हैलाइड आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। प्रॉपर्टीज़ की जब बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि लोअर मेंबर ऑफ, ठीक है, लोअर मेंबर्स की बात करते हैं। CH3F की बात करें, CH3Cl की बात करें, CH3Br की बात करें, C2H5Cl की बात करें या C2H5F की बात करें। लोअर मेंबर का मतलब होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास क्या है बच्चों, कम है, 1 2 3। ठीक है, वो क्या करेंगे, सारे के सारे गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या गिवन है कि हायर बॉइलिंग पॉइंट देन पेरेंट एल्कीन्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, देखो Ri आ गया, RBr, RCl और RF। इसके अंदर R ग्रुप हमारा सेम है, हमने क्या किया, R ग्रुप को चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, हैलोजन को बच्चों चेंज कर दिया। तो हमने क्या बोला, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा जब हमारे पास हैलोजन का साइज बड़ा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका साइज भी बड़ा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बड़ा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मास है वो बढ़ गया, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से हमारे पास जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होती है हमारी, वो हमारी इंक्रीज हो जाती हैं। इससे हमारे पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारे इंक्रीज हो जाते हैं बच्चों। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास आता है सी पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि RF एंड RCl लाइटर देन वाटर। बच्चों इनकी जो डेंसिटी होती है ना वो कम होती है वाटर से। ठीक है, तो आपको पता ही है जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे ऊपर वाटर के। ठीक है, RBr और Ra हमारे क्या हो गए, हैवियर देन वाटर। ठीक है, हैवियर होंगे तो क्या करेंगे, उनकी नीचे सेटल डाउन। जब हम मिक्स करेंगे RBr और I को तो जो अपर लेयर होगी हमारे पास तो क्या होगी, हमारी वाटर की होगी, और लोअर लेयर हमें किसकी मिलेगी, RBr और Ri की मिलेगी हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाता है Ri, RBr, RCl और RF की डेंसिटी का। ठीक है, तो डेंसिटी आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास D पॉइंट आता है पोलर नेचर के ऊपर कि जो हमारा ये R और X है, इसमें देखो X है वो क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इस पर आता है डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा बच्चों, डेल्टा प्लस। इसका मतलब हमारे पास क्या है, पोल्स जनरेट हो रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास डाइपोल जनरेट हो रहा है, और हमारा मॉलिक्यूल कैसा हो गया बच्चों, पोलर हो गया। RX एक पोलर मॉलिक्यूल है, फिर भी वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। क्यों होता है बच्चों, बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, इसीलिए क्या करता है, जो RX है हमारा वो क्या करता है, सॉल्युबल नहीं हो पाता। देखो लाइक डिसॉल्व लाइक आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन पोलर होने के बाद भी पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। किस लिए, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आ गया। हाइड्रोजन बॉन्ड हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। चलो बच्चों, ये हमारे पास फ्लेम की प्रॉपर्टी आ गई कि RX हमारे पास क्या करता है, बर्न्स विद ग्रीन फ्लेम विच इंटरेक्ट विद कॉपर वायर। ठीक है, ये आपको सिंपल से डेफिनेशन है, आप इसको याद रख लो। ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑर्डर की बात करें तो CH3Cl हमारा सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट शो करता है, फिर CH3F और फिर CH3Br और CH3I। ठीक है बच्चों, ये आप देख लोगे। ठीक है,
यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पे देखो क्या चेंज है। यहाँ पे हमने एक बार बेंजीन रिंग को यूज़ किया और दूसरी बार हमने क्या किया, साइक्लोहेक्सेन को यूज़ किया। ठीक है, तो जो हमारे पास क्या होगा, डाइपोल मोमेंट किसका, साइक्लोहेक्सेन का, वो क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बेंजीन। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज में हमारे पास हम सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। चलो अब सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स के साथ में। ठीक है, हमने क्या यूज़ किया, HOH, बॉइल वाटर हमने यूज़ किया। ठीक है, पानी हमने गर्म करके हमने यूज़ किया। तो जो हमारा X है ना, वो क्या करेगा, OH से रिप्लेस हो जाएगा। X हट गया, OH लग गया, क्या हो गया, हमारे पास क्या बन गया, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। ठीक है, साथ में हमारे पास रिलीज हो जाएगा HX, हाइड्रोजन हैलाइड हमारे पास रिलीज हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, दूसरा हमने क्या यूज़ किया, KOH एक्वस, हमने क्या किया, एक्वस बेस यूज़ कर लिया बच्चों। KOH हमारा बेस होता है, एक्वस होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या करेगा, इसमें भी हमारे पास क्या करेगा, जो X है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH से। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मेशन होगा एल्कोहल का। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है थर्ड रिएक्शन, जिसमें हमने यूज़ किया मोइस्ट Ag2O। ठीक है, हमने क्या यूज़ किया, मोइस्ट Ag2O, या फिर आपको सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी आपको मिल सकता है बहुत बार। ठीक है, तो दोनों का सेम रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास। इसमें भी क्या होगा, हमारा जो X है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH के साथ में। ठीक है, आगे हमने ये क्या यूज़ किया, KSH यूज़ किया हमने बच्चों। O की जगह S आ गया, सल्फर आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, थायोल्स बोलते हैं। एक होता है एल्कोहल, एल्कोहल कब होगा, जब हमारे पास OH होता है बच्चों। OH होगा तो क्या होगा, एल्कोहल। O की जगह हमारे पास सल्फर आ गया। देखो सल्फर हमारा क्या होता है, जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन के, कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चों। तो हमारा नाम क्या बदल जाता है, थायोल हम उसे बोलते हैं। ठीक है, जब भी किसी भी रिएक्शन के अंदर हमारा ऑक्सीजन अगर रिप्लेस होगा सल्फर से, तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, हम थायोल यूज़ करेंगे, थायो एल्कोहल, थायो ईथर, इस टाइप से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं NaSR। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक बेस की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास R, S और R'। ठीक है, ये एक ईथर ही बन गया। ROR आप लोगों ने सुना होगा, तो ROR में क्या होता है, हमारे पास ईथर बनता है। ठीक है, ये डैश भी हो सकता है, R भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या आ गया, S आ गया, तो हमने क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे थायो ईथर। थायो वर्ड हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, सोल्ट यूज़ किया एसिड का। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड, एस्टर बन जाएगा बच्चों, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एल्काइल एल्कनोएट, ये हमारे पास कॉमन नेम होता है एस्टर का। ठीक है, तो एस्टर का फॉर्मेशन कब होगा, जब हमारा एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट से। ठीक है, सिल्वर सोल्ट हो सकता है, सोडियम सोल्ट हो सकता है, पोटेशियम सोल्ट भी हमारे पास हो सकता है। चलो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं रिएक्शन विद KCN एंड AgCN। बच्चों यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास, एक KCN है, एक है AgCN। ठीक है, RX की बात करते हैं तो हमारे पास रिएक्शन हो रही है KCN से बच्चों। K हमारा मेटल है, ठीक है, और CN हमारा साइनाइड हो गया, तो ये आयोनिक बॉन्ड बनाता है। तो बीच में K प्लस और CN नेगेटिव क्या बनाते हैं बच्चों, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो हम बोलते हैं कि आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, आयोनिक कंपाउंड होने की वजह से कार्बन पे आता है नेगेटिव चार्ज, और ये काम करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है वो सब्सटेंस जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और उसकी टेंडेंसी है किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने की। तो हमारा जो R है इस पे क्या है, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। तो क्या करेगा, CN इस पे अटैक करता है, और क्या करेगा, यहाँ से X हमारा बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCN। जो बॉन्डिंग होती है बच्चों वो कार्बन से होती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कुछ एक केस में माइनर हमारे पास मिल जाता है RNC, मतलब साइनाइड, आइसोसाइनाइड। जो हमारे पास लिंकेज हो रही है वो नाइट्रोजन की तरफ से हो रही है, ना कि कार्बन की तरफ से। ठीक है, अब हमने पास आ गया एक वर्ड, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। बच्चों एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 11th क्लास में भी देखने को मिलता है, 12th क्लास में भी देखने को मिलता है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है वो न्यूक्लियोफाइल जिसके अंदर दो डोनेटिंग साइट्स होती हैं, लेकिन दो डोनेटिंग साइट्स में से वो सिर्फ एक ही डोनेटिंग साइट से क्या करता है, डोनेट करता है एट अ टाइम।
मतलब अगर हम कार्बन से डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन से डोनेट नहीं करेगा, अगर नाइट्रोजन से डोनेट करेगा तो अपना कार्बन से डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। और दोनों डोनेटिंग साइड्स दोनों डोनेटिंग साइड्स क्या होनी चाहिए बच्चों, डिफरेंट होनी चाहिए बच्चों। ये जो लाइन है आपको देखने को नहीं मिलती है बहुत जगह और आपका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको याद रखना है कि दो डोनेटिंग साइड्स होनी चाहिए, दोनों में से एक का डोनेशन होगा एक टाइम पे और दोनों डोनेटिंग साइड्स कैसी होनी चाहिए बच्चों, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं एजीसीएन की बच्चों। एजीसीएन में क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट का मतलब होता है शेयरिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इसका मतलब कार्बन के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नहीं है, कार्बन पे ना तो लोन पेयर है और ना तो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हमारा जो नाइट्रोजन है इस पे हमारे पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या करते हैं, अटैक करते हैं किस पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे। कौन है हमारा आर, इससे क्या करेगा, ये अटैक करेगा और यहाँ से हमारा एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारा एक्स बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो लिंकेज हो रही है इस बार वो कहाँ से हो रही है बच्चों, नाइट्रोजन से हो रही है। तो हमारे पास क्या बनेगा, आर एन सी। इसको क्या बनेगा हमारे पास, आइसोसाइनेट जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास बच्चों, मेजर बनेगा इस बार। और साइनेट कैसा हो जाएगा बच्चों, माइनर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, रिएक्शन विद KNO2 एंड AgNO2 बच्चों, ठीक है। सेम केस हमारे पास होता है, ठीक है। दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर सी हैं, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लग रहा होता है क्या, कि जो KNO2 हमारे पास होता है बच्चों वो कैसा है, आयनिक है, और AgNO2 हमारे पास क्या होगा, कोवेलेंट हो गया। आयोनिक होगा तो लिंकेज होगी ऑक्सीजन की तरफ से, कोवेलेंट होगा तो लिंकेज किसकी तरफ से होगी बच्चों, नाइट्रोजन की तरफ से होगी, ठीक है। कोवेलेंट के अंदर हमारे पास लिंकेज नाइट्रोजन की तरफ से होती है, आयोनिक के अंदर हमारे पास लिंकेज किससे होती है, ऑक्सीजन की वजह से होती है। तो हमारे पास जो नाइट्राइट है वो बनता है हमारे पास मेजर, कब, जब हम यूज करेंगे KNO2, ठीक है। नाइट्रो एल्केन हमारा बनता है मेजर, कब, जब हम क्या यूज करेंगे, AgNO2। कोवेलेंट हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लिंकेज होगी नाइट्रोजन की तरफ से, क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन बच्चों, ठीक है। अब आता है रिएक्शन विद सोडियम इथोक्साइड बच्चों। सोडियम इथोक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे OR नेगेटिव हमारा प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारे पास सोडियम पे होता है बच्चों प्लस चार्ज। सोडियम एक मेटल है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। चलो आगे चलते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर वो अटैक करेगा किस पे, R के ऊपर, और हमारा X हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, वेल एंड गुड। तो क्या हुआ, X यहाँ से निकल गया बच्चों और हमारा यहाँ से सोडियम निकल गया। X और सोडियम क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, NaX, सोल्ट बन जाएगा। अगर XCl होगा तो NaCl, Br तो NaBr, तो हमारे पास हो जाएगा। इसको हमने नाम दिया क्या, विलियमसन सिंथेसिस। क्या हमने हमारे पास क्या नाम दिया, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ से ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस के नाम से भी आपको देखने को मिलेगी NCERT के अंदर रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या आ गया, रिएक्शन विद NH3। रिएक्शन विद NH3 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन पे हमारे पास देखो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं बच्चों। अब ये लोन पेयर क्या करते हैं, डोनेट होते हैं किसके ऊपर, R के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये R हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ से X हमारा बाहर हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास क्या करेगा, नाइट्रोजन लिंक हो गया किससे, R से, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे पास क्या है, लोन पेयर फिर से जनरेटेड हो जाते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो फिर से क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, फिर 2 R अटैच हो गए। ऐसे ही फिर क्या करेगा, फिर से लोन पेयर है तो फिर से अटैक करेगा और हमारा X बाहर हो जाएगा। फिर से हमारे पास क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा और यहाँ से X बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास देख लो क्वाटरनरी सोल्ट हमें देखने को मिलता है, कब, जब रिएक्शन होती है NH3 के साथ में बच्चों। ये रिएक्शन होती रहती है और क्वाटरनरी साल्ट हमारे पास क्या करता है, मेजर हमें देखने को मिलता है। बाकी ये सब चीज़ें भी हमारे पास प्रेजेंट होती है स्मॉल अमाउंट के अंदर, तो इनको हम बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्शन होती है बच्चों, ये रहता है, ये जरूर बनेगा 1% 2%, लेकिन जो मेजर बनेगा वो हमारे पास बनेगा क्वाटरनरी साल्ट, ये आपको याद रखना है। चलो अब आता है रिएक्शन विद CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ठीक है बच्चों। हमारे पास क्या था, इथाइन था हमारे पास, इथाइन की रिएक्शन करवा दी हमने सोल्ट से बेस के साथ में। अब जो इथाइन का जो हाइड्रोजन होता है बच्चों वो होता है एसिडिक। तो क्या हुआ, जो OH नेगेटिव था उसने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को लेके वाटर बना दिया, यहाँ पे लग गया सोडियम, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, ये काम करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल बच्चों। न्यूक्लियोफाइल का मतलब किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे जाएगा, अटैक करेगा, जो लिविंग ग्रुप है उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं, क्या हुआ, इसने इस पे अटैक किया R के ऊपर, यहाँ से X बाहर हो गया, यहाँ से सोडियम अपना बाहर है, क्या बन गया, NaX बन गया और यहाँ पे हमारा R लग गया बच्चों,
ठीक है, ये एक बेस्ट मेथड है जब हमें क्या करना हो, हमारे रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करना हो बच्चों। तो यहाँ से आप देखोगे हमारे पास सबसे पहले R था, अब हमारे पास 2 कार्बन और लग गए हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन हमारे इंक्रीज हो गए हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने की 2 रिएक्शंस और होती है हमारे पास। पहली आती है कि RMGX मेथड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वुड्स रिएक्शन, ठीक है, वुड्स रिएक्शन हमारे पास होता है जिसके अंदर भी हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन हम इंक्रीज कर सकते हैं अपने रिएक्टेंट के अंदर बच्चों, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, देखो जब हमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया बच्चों, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है, जब हमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है आकर के पीछे से अटैक करता है, लेकिन पीछे क्या है, अब 3 CH3 बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, इसको अटैक करने नहीं देगा। अटैक करने नहीं देगा तो क्या काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। किसकी तरह काम करेगा बच्चों, अब ये काम करेगा बेस की तरह, और बेस की तरह काम करेगा तो क्या करता है, बेस का सबसे पहला काम होता है हाइड्रोजन को लेना। तो H+ को ले लेगा कहाँ से, किसी भी 3 कार्बन है हमारे पास, किसी भी एक कार्बन से हमारे पास हाइड्रोजन को ले लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा, यहाँ से X हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो अब यहाँ से हमारे पास क्या करेगा, फिर हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक साइड से हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक साइड से हेलोजन निकल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारे पास NaX, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ से हमारे पास ये निकल जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है बच्चों, देखो डीहाइड्रो मतलब डी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रोहेलोजिनेशन HX का निकलना, हमारे पास क्या आएगा बच्चों, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। अब हमारे पास जो जहाँ पे हमारे पास हेलोजन प्रेजेंट है उस वाले कार्बन को हमने क्या नाम दिया बच्चों, अल्फा, तो उससे नेक्स्ट वाले को हमने क्या नाम दिया बच्चों, बीटा। तो हम इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अल्फा पोजीशन से हेलोजन निकलता है और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, और हमारे पास फॉर्मेशन होता है बच्चों एल्कीन का, ठीक है। हमने क्या बोला, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया हेलोजन हाइड्रोहेलोजन निकलने से, तो रिएक्शन का नाम क्या आ गया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन बच्चों। इसके अंदर यूज होता है अल्कोहलिक KOH। KOH हमने अभी पहले पढ़ा था, वो एक्वस KOH था। इस बार हम एक्वस KOH यूज ना करके हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का मतलब वो बेस की तरह काम करता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करता है, वो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज अंदर अटैक करता है, और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन बाहर हो जाता है। हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन हमें देखने को मिलती है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सपोज करो कि 2 डिफरेंट एल्कीन बनने की चांसेस हैं। एक हमारे पास है ब्यूट-2-ईन, एक है ब्यूट-1-ईन, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, वो एल्कीन्स हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है, कौन सी, जिसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं बच्चों, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो अब ये एल्कीन आ गई हमारे पास, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, डबल बॉन्ड से प्रेजेंट पहला कार्बन हमारा क्या होता है बच्चों, अल्फा कार्बन। तो ये एक अल्फा हो गया, ये एक अल्फा हो गया, इसमें क्या है, इसमें एक ही अल्फा है, ठीक है। अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन हमारे क्या होंगे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, हमारे पास यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अंदर कितने प्रेजेंट है बच्चों, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो द मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इसलिए हमारे पास जो ब्यूट-2-ईन है वो हमारे पास 80% हमारे पास फॉर्मेशन होता है, और ब्यूट-1-ईन का हमारे पास 20% फॉर्मेशन होता है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन बच्चों हम अभी हमने बताया था कि वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, किसके लिए, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के लिए। इसके अंदर क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RX रिएक्शन करते हैं सोडियम के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ बच्चों ड्राई ईथर। यहाँ पे अगर ड्राई ईथर नहीं होता है तो रिएक्शन हमारी फेवरेबल नहीं होती है, ठीक है। तो हमें ड्राई ईथर का प्रेजेंस होना हमारा बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से X और यहाँ से Na निकल जाएगा, NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा और दोनों R आपस में मिल जाएंगे बच्चों। ये जो रिएक्शन होती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो आप इसको अगर ओपन करके लिखते हैं तो ये देखो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ से 2 मोल्स ऑफ NaX निकल जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा,
आर आर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इसका ड्रॉबैक ये आता है कि हमारे पास क्या करते हैं, इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे R1 है और R2 है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या क्या हो सकती है कि R1 R1 से जुड़ जाए, ठीक है, R1 R2 से जुड़ जाए, या फिर क्या होगा R2 R2 से भी जुड़ सकता है। फ्री रेडिकल है, कुछ भी जुड़ सकता है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस होती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, ठीक है। अगर प्रीफर करना है तो दोनों तरफ हमारे पास R ग्रुप सेम होने चाहिए, तब हमारे पास एक प्रोडक्ट मिलता है, वही हमारा मेजर होता है। उसके अलावा हमारे पास कोई साइड प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बच्चों क्या होते हैं, क्या होता है, RX हमारा रिएक्शन करता है Mg के साथ में, ठीक है। मैग्नीशियम हमारा एक मेटल होता है, हमारे पास फॉर्मेशन होता है RMgX का। यहाँ पे जो हमारा कार्बन है R ग्रुप, R के अंदर जो कार्बन है वो मैग्नीशियम से बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है और कार्बन मेटल का बॉन्ड, तो हमारे पास नाम क्या आता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसका हमने नाम दिया RMgX या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो क्या होगा, अगर C2H5B आ रहा है, हम क्या बोलते हैं इसको, जिंक क्या करेगा, 2 मोल से जुड़ जाएगा। हमारे पास अगर जिंक मेटल है तो हम इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ठीक है। अगर मैग्नीशियम है तो ग्रिग्नार्ड और जिंक आ गया तो फ्रैंकलैंड, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अगर सोडियम और Pb हमारे पास है तो टेट्रा इथाइल लेड का हमारे पास नाम आ जाता है। इसको हम यूज करते हैं एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। ये क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, आगे आने वाले वीडियोज में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। आगे हमारे पास आता है, देखो अब हमारे पास क्या आ गया, देखो अब हमारे पास आ गया, इससे पहले हमने ये बेंजीन रिंग नहीं देखी थी हमारे रिएक्शंस के अंदर, ये हमने पहली बार देख रहे हैं अभी यहाँ पे। तो क्या हो गया बच्चों, जो बेंजीन है वो रिएक्शन करती है CH3Cl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब होता है पानी, यहाँ पे हमारे पास नहीं है, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 होता है, रिएक्शन करता है, हमारे पास क्या करता है, जो CH3 ग्रुप है हमारे पास क्या करता है, बेंजीन पे लग जाता है। जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या करता है, AlCl3 रिएक्शन करता है CH3Cl के साथ में, हमारे पास बनता है CH3+। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक इंटरमीडिएट बनता है। अब ये CH3+ क्या करता है, बेंजीन पे रिएक्शन करता है और बेंजीन का एक हाइड्रोजन क्या करता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, वो निकल जाएगा और यहाँ पे CH3 आके लग जाएगा। तो रिंग के ऊपर अगर CH3 प्रेजेंट है, उसको क्या नाम देते हैं बच्चों, टोल्यूइन का नाम देते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे जाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस को जरूर देखें। बहुत सारी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं लेटेस्ट CBSE पैटर्न के ऊपर। साथ में हमारे पास जो JEE मेंस के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं इस बार के, फरवरी के और मार्च के, वो भी आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जरूर से जरूर चैनल पर विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब